सुंदरवन जंगल में अत्याचारियों का जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। आज बाघ मानव और बाघों के लीडर कांचा बाघ ने शिवा और उसकी पत्नी रीना शेरनी को अपना बंदी बना लिया था। कांचा के सिपाही आए दिन जंगल के जानवरों पर बहुत जुल्म किया करते थे और जब चाहे जिसे मौत के घाट उतार दिया करते थे। इसी बीच एक दिन कांचा बाघ अपने कुछ सिपाहियों को लेकर अपना एक खास मकसद पूरा करने के लिए दूसरे जंगल की ओर निकला। उसके जाते ही कांचा के सिपाहियों ने जंगल के मासूम जानवरों को काम पर लगा दिया और वे मिलकर उन सभी जानवरों पर अत्याचार करने लगे। मासूम जंगल के जानवर कांचा के सिपाहियों से रहम की भीख मांगने लगे। तभी अचानक कांचा के सिपाहियों को जंगल में कुछ हलचल सुनाई देती है। विशाल रंगीन शेर बगीरा तेजी से भागता हुआ कांचा के जंगल की ओर बढ़ रहा था। बगीरा की दहाड़ और तेज कदमों से कांचा के जंगल की जमीन हिल रही थी। विशाल बगीरा को अपने सामने देखकर कांचा के सिपाही थर-थर कांप रहे थे। बगीरा के गुस्से के आगे कांचा के सभी सिपाही नाकाम हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो विशाल बगीरा आज कांचा के जंगल को शमशान बनाने का इरादा लेकर आया है। बगीरा एक एक करके कांचा के कई सिपाहियों को अपने पैरों तले रौंद देता है। तभी एक भालू तेजी से भागता हुआ बगीरा के पास आता है। रुक जाओ बगीरा, ऐसा मत करो। इन जालिमों को खत्म करने का हक सिर्फ तुम्हारा है, लेकिन बगीरा इन्हें तुम बाद में भी खत्म कर सकते हो। इस समय तुम्हें अपने माता पिता का ख्याल होना चाहिए, जो सालों से कांचा बाघ की कैद में सालों से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। क्या मेरे माता पिता जिंदा हैं? हाँ बगीरा, उस कांचा बाघ के जुल्मों को सहते हुए तुम्हारे माता पिता ने बरसों तुम्हारा इंतजार किया। दरअसल सालों पहले शिवा शेर अपनी पत्नी रीना शेरनी के साथ सुंदरवन जंगल पर राज करता था। उस समय शिवा की पत्नी गर्भवती थी और जल्दी वह एक नन्हे बच्चे को जन्म देने वाली थी। शिवा के पास उसके पिता का दिया हुआ एक चमत्कारी पारस पत्थर था। उस पारस पत्थर के अंदर अनोखी शक्तियाँ थी। उस पारस पत्थर को जिस चीज पर रगड़ दिया जाता था वह चीज सोने की हो जाती थी। शिवा उस पारस पत्थर की सहायता से जंगल के मासूम गरीब जानवरों की मदद किया करता था। एक दिन शिवा के जंगल में एक चीता भागते हुए वहां आया। शिवा महाराज, आपके जंगल में आ रहे व्यापारियों पर कुछ खूनी शिकारी बाघ मानवों ने हमला कर दिया है। वह उनसे उनका सारा सामान लूट रहे हैं महाराज, आप जल्दी कुछ कीजिए। तब शिवा अपने कुछ सिपाहियों को लेकर तुरंत जंगल से निकला। जैसे ही वह थोड़ी दूर जंगल से बाहर आया तो उसे कांचा और उसके सिपाहियों ने घेर लिया। शिवा, मैं सालों से ऐसे ही मौके की तलाश में था और आज वह दिन आ गया जब तू मेरी गिरफ्त में है। आज तू यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएगा। कांचा उस दिन अपने सिपाहियों के साथ पूरी प्लानिंग करके वहाँ आया था। वह अपने सिपाहियों के साथ शिवा पर हमला कर देता है। कांचा के सिपाही शिवा के साथ आए उसके सभी सिपाहियों को मार डालते हैं। शिवा, मैं तुझे इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। पहले मैं तुझसे वह तेरा चमत्कारी पारस पत्थर हासिल करूंगा, उसके बाद मैं तुझे और तेरे सारे खानदान को तरपा तरपा कर मारूंगा। सिपाहियों, ले जाओ इस शिवा को यहाँ से, तब तक मैं इसकी पत्नी से हिसाब करके आता हूँ। कांचा के सिपाही शिवा को कैद करके वहाँ से ले जाते हैं। उधर शिवा की पत्नी रीना शेरनी ने एक नन्हे रंगीन शेर को जन्म दिया। रीना शेरनी अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश थी। मेरा बेटा कितना सुंदर है, भगवान ने इसे कितना अद्भुत रंग दिया है। बेटा, तुम्हारे पिता तुम्हें देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। तुम्हारे पिता जल्द यहाँ आते होंगे। लेकिन तभी एक गाय तेजी से भागती हुई रीना शेरनी के पास पहुँचती है। रीना शेरनी, गजब हो गया। कांचा और उसके सिपाहियों ने मिलकर शिवा महाराज को कैद कर लिया और उनके सभी सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। कांचा महाराज शिवा के पारस पत्थर को लेने के लिए यहाँ आ रहा है। कुछ कीजिए रीना शेरनी, कुछ कीजिए। गाय बहन, मैं अभी इस अवस्था में नहीं हूँ कि उस दुष्ट का मैं सामना कर सकूं। तुम इसी समय मेरे बेटे को लेकर यहाँ से चली जाओ। सुंदरवन जंगल की पहाड़ी पर एक गुफा है जहाँ महाराज का पारस पत्थर सुरक्षित रखा हुआ है। तुम मेरे बेटे के साथ उस पारस पत्थर का ध्यान रखना और समय आने पर मेरे बेटे को उस पत्थर के बारे में बताना। जाओ गाय बहन, जल्दी से यहाँ से चली जाओ। तब गाय एक खुफिया रास्ते से शिवा के बेटे को लेकर जंगल से निकल जाती है। इधर कांचा अपने सिपाहियों को लेकर रीना शेरनी के पास पहुंचता है।
रीना शेरनी, तेरे पति के सभी सिपाहियों को तो मैंने मौत की नींद सुला दिया और तेरा वह पति शिवा अब मेरे कब्जे में है। अगर तू अपने पति शिवा को जिंदा देखना चाहती है तो इसी वक्त वह पारस पत्थर मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तेरे पति के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कांचा के सिपाही पारस पत्थर को हर तरफ तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। यह देखकर कांचा बाघ बहुत गुस्से में आ जाता है। मूर्ख शेरनी, मुझे लगता है मेरे यहाँ आने से पहले तूने उस पारस पत्थर को कहीं छिपा दिया है। तू मेरे साथ खेल खेलना चाहती है, अच्छी बात है। अब तू और तेरा पति मेरे पास कैदी बनकर रहोगे। जब तक तुम मुझे उस पारस पत्थर का पता नहीं बता देते, तब तक तुम दोनों मेरी गिरफ्त में रहोगे। तब कांचा रीना शेरनी को घसीटता हुआ वहाँ से अपने साथ ले गया और उसने शिवा के साथ रीना शेरनी को भी एक सुनसान जगह पर कैद कर दिया और उसने शिवा और रीना शेरनी पर बहुत जुल्म किया। अब शिवा के जंगल पर कांचा बाघ ने कब्जा कर लिया था। अब ऐसे ही बहुत समय बीत गया, जहां कांचा का जुल्म शिवा और उसकी पत्नी पर आए दिन बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ शिवा का बेटा भी अब बड़ा हो गया था। गाय ने उसका नाम सिम्बा रखा था। एक दिन गाय सिम्बा को लेकर सुंदरवन जंगल की पहाड़ी पर गई और उसे उस गुफा में रखे पारस पत्थर के बारे में सब बताया और साथ ही बगीरा को उसके माता पिता की दर्द भरी कहानी भी सुनाई। अपने माता पिता की कहानी सुनकर बगीरा शेर गुस्से से भर गया और तब उसने उस पारस पत्थर से सहायता मांगी। हे पारस पत्थर, मेरी मदद करो। मैं अपने माता पिता पर हुए अत्याचारों का बदला उस कांचा बाघ से लेना चाहता हूँ। मुझे ऐसा करने के लिए असीम ताकत की जरूरत है। मैं उस कांचा और उसके सभी सिपाहियों का सर्वनाश कर सकूं। उसके लिए मुझे कुछ शक्तियाँ प्रदान करो। सिम्बा की कहानी सुनकर पारस पत्थर के अंदर से एक चमत्कारी शक्ति निकलती है और वह सिम्बा को और वह बगीरा को मिलती है, जिससे बगीरा एक विशाल रूप ले लेता है। अपना विशाल रूप लेकर बगीरा अपने जंगल जाकर कांचा के सिपाहियों को एक एक करके मारने लगता है। वहीं जब भालू को यह पता लगता है, तब भालू बगीरा के पास जाकर उसे सब सच बताता है और बगीरा को उसके माता पिता के पास ले जाता है। खून से लथपथ बगीरा के माता पिता जख्मी हालत में अपने बेटे के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बगीरा वहां पहुंचता है, अपने बेटे बगीरा को देखकर शिवा और रीना शेरनी बहुत खुश होते हैं। बेटा, हमें यकीन था तुम एक दिन जरूर आओगे। तुम एक दिन अपने बूढ़े माता पिता को इन जुल्मों की कैद से आजाद कराने के लिए जरूर आओगे। माँ, पिताजी, आप परेशान न हो, अब मैं आ गया हूँ। भालू, तुम माता पिता को जंगल ले जाओ। मैं उस कांचा बाघ को आज नहीं छोड़ूंगा। इधर जब कांचा बाघ अपने सिपाहियों के साथ जंगल वापस लौटता है, तब वहाँ का हाल देखकर कांचा हैरान हो जाता है। हर तरफ कांचा के सिपाही जख्मी हालत में पड़े थे। ये सब क्या है? किसने किया ये सब? बताओ मुझे, किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे ही जंगल में आकर मेरे सिपाहियों की ऐसी हालत की? कौन है वह गद्दार? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं हूँ वह गद्दार जिसने तेरे सिपाहियों को उसके हक की सजा दी है, और कांचा, तू भी इसी सजा का हकदार है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विशाल बगीरा को अपने सामने देखकर कांचा बाघ थर-थर कांपने लगता है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? और तुम्हारा इतना विशाल शरीर ये कैसे हुआ? तब बगीरा कांचा पर हमला करके उसे मौत की नींद सुला देता है। कांचा को खत्म करके बगीरा अपने माता पिता के पास वापस अपने जंगल लौटता है और फिर सभी खुशहाली से अपने जंगल में रहने लगते हैं।